Obito Uchiha, the lover, the legend, the broken hero, the hacker Uchiha tried to change the whole world। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ओबिटो उचिहा की। ओबिटो उचिहा का जन्म कोनहा विलेज में हुआ। वो अपनी दादी जी के साथ रहता था। बचपन से ही उसे अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिला, जस्ट लाइक नारुतो उज़ुमाकी। फिर भी वो बंदा किसी का बुरा नहीं सोचता था, वो किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकता था और यही रीजन था उसे एक बनना था होकागे। होकागे वो इसलिए बनना चाहता था ताकि वो इस अकेलेपन से निकल सके। एंड ओबिटो विलेज की परंपरा निभाते हुए एकेडमी ज्वाइन करता है, जहां ओबिटो को उसकी लवर रिन मिलती है और राइवल कम फ्रेंड ककाशी हाटके मिलता है। तीनों ग्रेजुएट हो जाते हैं एंड इसे आप होकागे की मर्जी बोलो या किस्मत का लिखा, तीनों टीम 7 के मेंबर बन जाते हैं, जिसका सेंस द वन एंड ओनली फोर्थ होकागे मिनाटो नामिकाजे होता है। तीनों के बीच दोस्ती और प्यार हर मिशन और समय के साथ बढ़ता रहा। थर्ड निंजा वॉर का समय था। एक गैनिन को भी लड़ाई में उतरना था और उस समय के चुनिन एग्जाम अभी के चुनिन एग्जाम से बहुत ब्रूटल हुआ करते थे। चुनिन एग्जाम में हमारा ककाशी एक चुनिन बन जाता है, वहीं ओबिटो अपनी हार से ज्यादा ककाशी के चुनिन बनने का दुख था। पर यह दुख हमारे ओबिटो को होकागे बनने से नहीं रोक सकता था। वो बहुत मेहनत करता है और फाइनली वो एक दिन चुनिन बन जाता है। ये खुशी ओबिटो रिन को बताने ही जाता है, पर तभी पता चलता है ककाशी अब जॉनिन बन चुका है। ककाशी के जॉनिन बनने के बाद टीम 7 का ये फर्स्ट मिशन था। टीम 7 को कनाबी ब्रिज को डिस्ट्रॉय करना था फॉर सम रीजन, पर वहीं कुछ ऐसा होता है जहां रिन किडनैप हो जाती है और ककाशी और ओबिटो में बात होती है और ककाशी मिशन पे और ओबिटो रिन को बचाने निकल जाता है। ओबिटो वहां पहुंच जाता है जहां रिन को किडनैप करके रखा हुआ था। ओबिटो किसी की भी परवाह न करते हुए उसके और चला जाता है जहां रिन को बचाने के लिए ओबिटो पर हिडन रॉक के शिनोबियों ने हमला कर दिया था। ओबिटो को बचाने हमारा हीरो ककाशी हाटके आता है, जहां ककाशी ओबिटो को बचाते समय अपनी राइट आई को खो देता है। इसे देख के ओबिटो बहुत ब्रूटल हो जाता है और ओबिटो अपने शारिंगान को अवेक कर देता है। ओबिटो को शारिंगान अवेक होने के बाद वो वहाँ के सारे शिनोबियों को मार देता है और ओबिटो एंड ककाशी रिन को बचा लेते हैं, मगर कुछ शिनोबियों ने केव को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिस कारण केव गिरने लगी थी। ककाशी ऑलरेडी इंजर्ड होने के कारण ककाशी उस केव में गिर जाता है, जहाँ ओबिटो ककाशी की जगह पत्थर के नीचे दब जाता है, जिसकी वजह से ओबिटो की राइट साइड ऑफ बॉडी पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी क्योंकि वो रॉक के नीचे आ गई थी और ओबिटो ऑलमोस्ट मरने वाला होता है। तो वो ककाशी के बारे में सोचता है और वो ककाशी को अपनी लेफ्ट शारिंगान एज अ गिफ्ट कर देता है। शारिंगान मिलते ही ककाशी ओबिटो का बदला ले लेता है, पर सिचुएशन कुछ ऐसी थी तो वो ओबिटो को वहां से निकाल नहीं पाता, जिसके बाद ओबिटो का नाम विलेज के मेमोरी स्टोन पे लिखा जाता है। पर जहाँ सब ओबिटो को मरने का दुख मना रहे थे, वहाँ वो माद्रा के हाइडिंग प्लेस पे पड़ा हुआ था। ओबिटो को व्हाइट जत्सु ने बचा लिया था बाय द ऑर्डर ऑफ माद्रा उचिहा। वेल ओबिटो वहाँ पे स्लो रिकवर कर रहा था क्योंकि माद्रा ने ओबिटो पे हाशिरामा सेल इम्प्लांट कर रखा था। ओबिटो की बॉडी धीरे धीरे पेड़ बन रही थी और उस प्लेस में माद्रा ओबिटो को निंजा वर्ल्ड की रियलिटी बता रहा था, पर ओबिटो कभी भी उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता है। एक दिन व्हाइट जत्सु ओबिटो को बताता है कि ककाशी और रिन काफी निंजाओं के बीच घिरे हुए हैं और ये सुनकर ओबिटो अपनी लिमिट पुश करता है और ककाशी और रिन को बचाने के लिए चला जाता है। और ओबिटो जहाँ पहुंचता है उसे वो दिखाया जो उसे कभी देखना नहीं चाहिए था। ओबिटो देखता है कि ककाशी की हाथ रिन मारी गई और इसे देख के ओबिटो बिल्कुल पागल हो गया था और ओबिटो एक ब्रूटल स्टेज पे आ गया था, जिससे ओबिटो और ककाशी का मांगे की शारिंगान अवेक हो जाता है और ओबिटो ककाशी को छोड़कर सारे निंजाओं को मार देता है। सारे निंजाओं के मारने के बाद ओबिटो अपनी रिन को अपने हाथों में लेके उसे देखता है और माद्रा की कही हुई बातों को ध्यान से सोचता है कि माद्रा ने क्या बोला था। ओबिटो माद्रा के पास वापस जाता है और उसकी कही हुई बातों को एक्सेप्ट करता है। कुछ साल माद्रा के संग ओबिटो ट्रेनिंग करने के बाद माद्रा मर जाता है। ओबिटो माद्रा के चेहरे के साथ जीने लगता है और वो माद्रा की शैडो में रहते हुए उसका प्लान एग्जीक्यूट करता है, जो कि था इन्फिनिट त्सुकियो में, जहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सब मिलजुल कर रहते हैं। उसका प्लान पूरा करने के लिए ओबिटो को सारे टेल बेस्ट चाहिए थे। ओबिटो 9 टेल की हासिल करने के लिए कोनहा विलेज पे अटैक करता है, जिसकी वजह से आज नारुतो अनाथ था। ओबिटो मिनाटो और खुशिना को मार देता है। कुछ दिन बाद ओबिटो अकात्सुकी से मिलता है और उसका मिलने का मकसद केवल एक बंदा था, जिसका नाम नागटो है, क्योंकि माद्रा ने काफी साल पहले नागटो को अपनी रिनेगान दी थी, तो ओबिटो को उसकी रिनेगान वापस चाहिए थी और ओबिटो अकात्सुकी से मिलकर सारे टेल बिस्ट को इकट्ठा कर लेता है, सिवाय 8 टेल्स एंड 9 टेल्स के। दूसरी तरफ ओबिटो सास्के को इताची की सच्चाई बताकर अकात्सुकी में ज्वाइन होने की कहता है। इताची की सच्चाई सुनने के बाद सास्के का मांगे की शारिंगान अवेक हो जाता है और फिर ओबिटो सास्के को लेकर 5 कागे समिट पे अटैक कर देता है और 4th ग्रेट निंजा वॉर का ऐलान कर देता है और फिर कुछ टाइम बाद 4th ग्रेट निंजा वॉर शुरू हो जाती है और माद्रा रीएनिमेट हो
जाता है और फिर माद्रा एंड ओबिटो मिलकर पूरे नेशन की हवा टाइट कर रहे होते हैं। तभी माद्रा ओबिटो को टेंटेल्स का जिंचुरिगी बना देता है। ओबिटो टेंटेल्स का जिंचुरिगी बनने के बाद काफी पावरफुल हो गया था, जिसके कारण वो सब डिस्ट्रॉय करने लगता है। पर उसी समय नरूटो वहाँ आ जाता है। ओबिटो नरूटो को देखे उसमें खुद को सेंस कर रहा होता है। ओबिटो देखता है कि मेरी तरह सोचने वाले अभी भी कुछ बंदे बचे हैं और ओबिटो नरूटो से मिलने के बाद अपना माइंड चेंज कर लेता है और वो सबके सामने माद्रा को बिट्रे कर देता है। और अपनी गलतियों को सुधारते हुए ओबिटो अपने बेस्ट फ्रेंड ककाशी और नरूटो को कागुया के हमले से बचाते हुए मर जाता है। मरने के बाद भी ओबिटो की सोल यहीं इस ह्यूमन वर्ल्ड में रहे, जिसके कारण ककाशी अपने दोनों आंखों में शारिंगान अवेक कर चुका था और एक सुशानो बना के उस वॉर में काफी मदद की थी। जिसके बाद ओबिटो ककाशी से माफी मांगकर रिन के पास चला जाता है और इसी के साथ हमारे ओबिटो उचिया की कहानी यहीं खत्म होती है। तो ये है हमारे ओबिटो उचिया की कहानी। कैसी लगी कमेंट में बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।